हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.926 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो सुनो एक 0.89 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो 13.47 के लेवल पे स्टेबल चल रहा है, 1.5% के आसपास ही गिरावट है। और ग्लोबल फंड्स की अगर बात करें तो कोई खास मोमेंटम आपको ग्लोबल मार्केट में इस समय बनता हुआ दिखेगा नहीं। डाउ जोन्स आपका सिर्फ 58 पॉइंट्स ही यहाँ पे पॉजिटिव है। एसएमपी और नैस्डैक आपके नेगेटिव चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में फुटसी में हल्का फुल्का पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रहा है, वरना कैक और डेक्स में आपको नेगेटिविटी दिख रही है। और एशियन मार्केट में भी एक मिला जुला सा ही कारोबार था, हल्के फुल्के कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे और कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिख नहीं रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। देख लेते हैं कि आज के सेशन में एफआईज ने क्या किया। तो देखिए एफआईज आज भी पॉजिटिव है। कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे 2241 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। डीआईज कैश मार्केट में 696 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1329 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में 23,146 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 593 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 2170 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, मतलब आज भी जबकि मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसके बावजूद एफआईज का पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि ये धीरे धीरे, क्योंकि देखिए एफआईज कैश मार्केट में क्या खरीदते हैं, ये हमेशा जो आपके लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं, जैसे कि आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मारुति हो गया, रिलायंस हो गया, ये ऐसे स्टॉक्स परचेज करते हैं। तो इनका पॉजिटिव डेटा आना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लार्ज कैप में धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस बाई में लेके जा रहे हैं। अब देखिए मार्केट में पैनिक होने का क्या क्या रीजन है। एक तो देखिए 23,807 807 एग्जैक्टली यही हाई से मार्केट ने लास्ट टाइम गिरावट की थी। इस बार 870 का हाई बना के गिरावट स्टार्ट किया। रीजन क्या है? दो रीजन। पहला रीजन आप सबको पता है, देखिए ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी आने वाली मेजर कंट्रीज पे 2 अप्रैल से, तो एक तो मार्केट उस कंसर्न में थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको पार करना इस समय मार्केट के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। लोगों ने, देखिए क्या होता है ना, जनरली मंथली एक्सपायरी को लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ मार्च महीने का ही तो लोगों का माल है, वो काट देंगे या तो फ्यूचर्स में रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो जो लोग जनवरी से मार्केट में पोजिशंस बना रहे हैं, वो थोड़ा सा सेफर साइड जाने के लिए वो मार्च एक्सपायरी का ले लेते हैं। कुछ जैसे भी मार्च चल रहा, कोई अप्रैल का ले लेगा, कोई मई का ले लेगा। तो क्या होता है, जब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज से गिरावट देने के बाद दोबारा उस रेंज में आता है, तो लोग पोजीशन काटने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए जनवरी में सपोज किसी ने बैठ के अगर मार्च एक्सपायरी का माल खरीदा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 5 को मार्केट ने गिव अप करना चालू किया। एग्जैक्टली 23,807 का लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और कहां तक आया? 4 मार्च तक ये आ गया 21,964 के लेवल पे। ठीक है, अब वहां से एग्जैक्टली मार्केट ने जस्ट एक्सपायरी से पहले एक रिकवरी दी 23,870 तक की। तो जिस किसी ने यहां कहीं से उस उम्मीद में और माल खरीदा था कि नहीं मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा, उसके लिए तो ये एक मौका था पोजीशन काटने का। तो इन लोगों ने भी पोजीशन काटी। जो लोग बाई में बैठे हुए थे, जो निचले लेवल से जिन लोगों ने बाई लिया था, मार्केट उनकी भी पोजीशन यहाँ पे कटवाना चाह रहा है। और उन सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जब ये रैली मार्केट ऑन द अपसाइड कर रहा था, 3 मेजर गैप यहाँ पे आपको दिखेंगे जो कि मार्केट ने यहाँ छोड़े। तो अगर ये ट्रेड वॉर वाली जो आपकी जो ये टैरिफ वाली न्यूज है, ये अगर मार्केट में के लिए नेगेटिव अगर आती है हमारे मार्केट के लिए, तो मार्केट कोशिश करेगा ये सारे गैप्स फुलफिल करने की। उसके बाद देखना पड़ेगा क्या इस लेवल पे सस्टेन करके तेजी अगर करता है, तो फिर हम इस 23,800 के लेवल को पार करके निकलेंगे, उससे पहले तो नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए एनालिसिस करने से पहले आज का थोड़ा सा एनालिसिस पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कल के वीडियो में, जो आज के लिए हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने एग्जैक्टली 700 का लेवल मेक और ब्रेक कर दिया था। आप देख सकते हैं मार्केट खुला भी 700 रुपये 95 पैसे पे।
ऊपर की तरफ अगर 700 का लेवल होल्ड होता तो 790 830 के टारगेट से, नहीं होल्ड होता तो 610 और 530 के टारगेट से। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो है 451 का, यानी कि जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के 700 के बिलो शॉर्ट किया, 610 और 530 तक के प्रॉफिट उनको मिले जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया। यानी कि जिन लोगों ने भी कल का वीडियो प्रॉपर वे में देख के 700 के बिलो शॉर्ट किया, 750 का उनका स्टॉप लॉस था, 736 का आज का हाई है, उनका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और ये 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली उन लोगों को मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया दिखा देता हूं कि उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे ना तो मार्केट ने स्टार्ट होते ही आपको क्लियर साइन दे दिए थे। ठीक है, कैसे दे दिए थे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 730 और यहाँ पे है 736। ठीक है, एग्जैक्टली बताऊं तो 722 और 722.55 पैसा, यानी कि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ मुश्किल से मार्केट ने 720 के आसपास डबल टॉप बना के यहाँ पे साइन क्लियर दे दिया था सेल करने का। तो देखिए, उसके बाद करने के लिए कुछ था नहीं। अगर आपने सेल करके अगर आप बैठे होते तो यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल आपके कॉस्ट तक पहुंची ही नहीं। तो हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं कि अगर कोई भी कैंडल, जैसे 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो 5 मिनट्स के चार्ट में, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरी ये दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा तो मेरा डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया। मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट दी, करने को देखिए कुछ नहीं था। एंड ऑफ द डे कोई पैटर्न हालांकि नहीं बना था, तो इसलिए यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया तो यहीं पे हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रैली इसमें हमने कैप्चर कर ली थी। तो इसीलिए जब मार्केट कभी आपको जब क्लियर सिग्नल दे रहा है तो उस चीज का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, आज इस सिंगल ट्रेड में देखिए सुबह एक ट्रेड बना और बैठे रह गए और कुछ भी नहीं किया। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 720 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 477 और 476, एक पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। 720 से बेचा, 480 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 720 का आपका था टॉप ऊपर की तरफ। तो 720 से हमने शॉर्ट किया था, 480 पे हमने एग्जिट कर दिया, यानी कि 240 पॉइंट्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने ये सिंपल से पैटर्न से आज जनरेट कर लिया। और वही जिन लोगों ने प्रॉपर वे में वीडियो को फॉलो करके 700 के बिलो शॉर्ट किया था उनको 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि अगर वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आप डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो के कंपैरिजन से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी अपने खुद के एनालिसिस से लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए ये तो फिलहाल बात हो गई आज की, जिसको हम हटा देते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 170 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, अब देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट मैंने आपको अभी दिखाया, कोई खास मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में है नहीं। तो ओपनिंग रेंज क्या रहेगी, अब देखिए ग्लोबल मार्केट ही चलने को तैयार नहीं है तो ओपनिंग रेंज अब क्या ही लेंगे, एक फ्लैट सी ओपनिंग एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब रीजन क्या है, देखिए कि नीचे के जो टारगेट्स है ना, कल मार्केट कोशिश करेगा अपने फर्स्ट गैप को फिल करने की। ठीक है, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि कहां तक मार्केट नीचे आ सकता है, ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा। 22,450 से लेके 22,500 यही रहेगा कल आपका ओपनिंग रेंज। ठीक है, 22,450 से लेके 22,500। मेक और ब्रेक का लेवल आपका क्या रहेगा, मेक और ब्रेक का लेवल आपका रहेगा 22,500 का। करना क्या है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 22,500 के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, उस केस में मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है,
टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 22,580 का पहला टारगेट और 22,660 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे 22,450 के लेवल पे। ठीक है। सेल साइड की अगर बात करें तो देखिए हर वीडियो में आपको एक ही चीज समझाता हूं, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद अगर 500 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर पा रहा है या नहीं होल्ड कर पा रहा है, इस चीज का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड बनाइए, ओवर ट्रेड से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, हमारा सिर्फ यही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,500 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ठीक है, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट्स में 22,500 के बिलो अगर क्लोज कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे जिसका पहला टारगेट होगा 22,400 का और दूसरा टारगेट होगा 350 का। ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो सिंपल सा 22,550 पे मेंटेन करके चलेंगे। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है। अब पहले मैं आपको लेवल दिखा देता हूं कि लेवल्स कहां से आ रहे हैं। देखिए यहां पे तीन चीजें मैच कर रही हैं। देखिए 100 EMA 377, 200 EMA 397 और इस कैंडल का हाई 402.70 रुपए। यहां पे लो 433, मतलब अगर इस गैप को मार्केट को फिल करना है तो 400 तक तो आना पड़ेगा। अब 350 का लेवल देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 354। तो 400 कहां से आया आपको समझ में आया, नीचे की तरफ 400 में आपका 100 EMA 200 EMA और इस कैंडल का हाई। अगर मार्केट को इस गैप को भरना है तो पहले तो 400 तक आना पड़ेगा। 400 का लेवल टूटेगा तो ये ट्रेंड लाइन तक आएगा जो कि 350 का है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला गैप का हम डिस्कशन करेंगे कि यहां तक मार्केट आएगा कि नहीं, या फिर यहां तक मार्केट आएगा कि नहीं। कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही बन रहा है डाउन साइड के। अब अपसाइड का टारगेट मैंने 580 क्यों दिया है वो भी बता देता हूं। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक चीज यहां पे आपको दिखेगी 658 की क्लोजिंग 24 मार्च की। ठीक है, यहां पे 668 की क्लोजिंग 25 मार्च की। तो 24 तो 25 मार्च की क्लोजिंग कहां आ रही है, 660 के एवरेज रेंज में। तो इसीलिए अपसाइड का हमने फाइनल टारगेट क्या रखा है, 660 का। लेकिन ध्यान किस बात पे देना है, ध्यान सिर्फ इसी बात पे होना चाहिए कि अगर 22,500 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में होल्ड कर रहा है, तभी मैं सिर्फ बाई का ट्रेड लूंगा 580 से 660 के टारगेट्स के लिए। 450 मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर निफ्टी आपका 22,500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि भले ही एफआईज का पॉजिटिव डेटा क्यों ना हो, मार्केट एक बार अपने इस फर्स्ट गैप को तो फुलफिल जरूर करेगा। 22,400 से 350 तक के लेवल्स फिर आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो अब नीचे की तरफ पहला टारगेट जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया वही रहेगा आपका 400 का। ठीक है, 23,400 ये आपका फर्स्ट टारगेट, 23,350 आप लोगों का सेकेंड टारगेट। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से टैरिफ वॉर्स की खबरें आ रही हैं, कोई भी पोलाइटनेस दिखाने के मूड में ट्रंप यहाँ पे दिख नहीं रहे किसी के भी साथ। तो फिर उस केस में तो देखिए थोड़ा सा तो पैनिक हमारे, अब ग्लोबल पैनिक आएगा तो देखिए हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत पैनिक तो आएगा ही। तो एक बार मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रखिए अपने आप को। और जहां पे जिस भी सेक्टर में या जिस भी जगह पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस वीडियो उठा के आप अगर देखेंगे तो जब 21,964 पे मार्केट आया था तब मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था कि ये आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का समय है, कि यहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगेन। तो उसका रिवॉर्ड मार्केट ने दे दिया। अब 23,800 के ऊपर देखिए 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलेगी तो फिर हम आगे के लेवल्स की बात करेंगे। जब तक वहां नहीं जा रहा तब, और जहां पे जब दिख रहा है कि क्लियर मार्केट ने गैप छोड़े हैं, तो वो गैप भरे बिना कैसे ऊपर जाएगा मार्केट। तो यहां तक की तैयारी तो आप करके रखिए कि एक बार 22,600 तक निफ्टी आएगा और उसके बाद एक सस्टेनेबल तेजी बना सकता है। लेकिन जितनी तेजी से ऊपर गया है,
देयर इज अ ह्यूज चांस कि उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आ सकता है, इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। फिलहाल कल के लिए प्रॉपर लेवल हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो और बढ़िया काम किया, कैसे वो भी बताता हूँ। एग्जैक्टली देखिए कल भी यही ट्रेंड लाइन की हम डिस्कशन कर रहे थे कि 755 के ऊपर गया पार नहीं किया, आज भी देखिए यही हुआ, 755 के ऊपर गया पार नहीं किया। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल क्या रखा था हमने, 51,700 का। 700 का लेवल 640 पे खुला। ठीक है, हाई बनाया 875 का, मतलब आराम से 700 से सबको लेने का मौका दिया। 700 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, 500 और 300, ये दो छोटे टारगेट थे हमारे। फाइनल टारगेट एक दिन पहले के वीडियो में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 51,150 तक के टारगेट्स बनेंगे। लो है 51,069 का। तो जिन लोगों ने 700 से शॉर्ट करके 300 पे भी बुक कर लिया ना, उनको भी मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसे प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी में ना स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 100 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे लो बनाया था 627 और 634। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बड़ा और वॉलेटाइल इंडेक्स है। यहाँ एग्जैक्टली 7 रुपए में, यहाँ पे सिर्फ 7 रुपए में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, तो यहाँ से बाई करना बनता था। देखिए हम यहाँ प्योरली पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। जब मार्केट में आपको कुछ समझ में ना आए, एफआईज का डेटा पॉजिटिव है फिर भी मार्केट गिर रहे हैं, विक्स आपका स्टेबल है, पीसीआर होल्ड जोन में है, फिर मार्केट क्यों गिर रहा है, तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो भी ये पैटर्न आपकी हेल्प करेगा टू गेन ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पैटर्न देख के हमने बाई किया, यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप देख के हमने एग्जिट कर दिया और बना दिया यहाँ से एक शॉर्टकट ट्रेड। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे ये पहला डबल बॉटम, यहाँ पे दूसरा डबल बॉटम, यहाँ पे तीसरा डबल बॉटम। तो जब एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट आपको इतने मौके दे रहा है, हालांकि मुझे तो यहीं पे जैसे मौका मिला था, मैंने यहीं पे डबल बॉटम देख के पोजीशन अपनी एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी थी। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट ट्रेड और ये सेकंड ट्रेड हमने लिया था। बाइंग मैंने आपको दिखा दी है कि 628 के आसपास से की थी। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 828 और यहाँ पे 828.70 पैसा। ठीक है, मुश्किल से 15-20 पैसे में आपको 10 से 15 पॉइंट की रेंज जहां पे हम लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, वहां अगर 15-20 पैसे में आपको एग्जैक्ट पैटर्न मिल जा रहा है, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से आप क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 630 से खरीदा था, यहाँ पे हमने 830 के आसपास बेच दिया, तो लगभग लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था। फिर ऊपर जब 830 के लेवल से शॉर्ट किया, यहाँ पे देखिए लो चेक कर लीजिए 131, 126, 830 से बेचा, 130 पे एग्जिट कर लिया, 700 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिल गया। तो आपके सामने है, देख लीजिए। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उन लोगों को 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। तो आपको देखिए डिफरेंस दिख गया होगा। जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उसके कंपैरिजन में जिन लोगों ने सीख के पैटर्न खुद से फॉलो किया, डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट उन लोगों ने जनरेट किया। तो यही फायदा होता है देखिए कि एक बार अगर सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम इस तरीके की अपॉर्चुनिटी अपने लिए आप खुद अपने एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, आप किसी की और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी ने ना अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, छोड़ा गैप तो बैंक निफ्टी ने भी है। यहाँ पे हाई है 50,672 का, यहाँ पे हाई है, लो है 50,795 का। तो ये पहला गैप भरने के लिए तो बैंक निफ्टी को 50,672 तक आना पड़ेगा, 670 तक। ठीक है, तब जाके ये गैप पहला गैप भरेगा। दूसरा गैप बहुत नीचे है 48,481 और 629। ठीक है, ये तो बहुत ही दूर है। तो पहले तो इस गैप को भरे, तो फिर हम आगे का डिस्कशन रखेंगे। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। ओपनिंग रेंज तो देखिए एक फ्लैट सी, जैसा कि निफ्टी में हमने बोला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो बैंक निफ्टी में भी एक फ्लैट सा ही ओपनिंग होगा। 51,100, 51,200 यही रहेगा आपका ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी में। मेक और ब्रेक का लेवल आपका रहेगा 51,200 पे ही। ठीक है,
अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 लगातार कैंडल अगर 51,200 के एबव क्लोज करे, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट्स की अगर बात करेंगे तो टारगेट्स हम रखेंगे 51,400 पे पहला और 700 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 51,040 के लेवल पर। सेल साइड की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अगर खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में इस 15 मिनट की रेंज में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 51,200 के बिलो क्लोज करते हैं तो फिर हम यहां से क्लियरली देखिए शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 50,950 का पहला टारगेट 50,672 पे गैप पूरा होगा तो 700 तक का हम फाइनल टारगेट लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में हम 51,360 पे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉपर एनालिसिस जिस दिन आप करना सीख जाएंगे उस दिन आप मानिएगा कि इस मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए मन से कोई भी लेवल्स नहीं निकाले, जो भी लेवल्स थे उसके पीछे का प्रॉपर रीजन आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, और आपको दिखेगा ये चीज होते हुए, प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को दिखा ही होगा और कल भी दिखेगा। तो जरूरत है इस मार्केट में प्रॉपर वे में लेवल्स को फॉलो करने की और किसी चीज की नहीं। ठीक है, फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। पहला टारगेट हो गया हमारा 50,950 का। ठीक है, 50,672 पे आ रहा है आपका गैप फिलिंग वाला पॉइंट, तो थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर 700 तक के हम टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 51,400 का, और अगर 400 का लेवल पार कर लेता है, टिक जाता है, क्योंकि हम 200 से बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं 700 तक के लिए। ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए जिन लोगों को सीखने का मौका नहीं मिला, चाहे कोई भी रीजन, आप लोग अगर चाहें तो प्रॉपर वे में तब तक लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेरी अगर माने तो लाइफ में आप लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया होगा सीखने का, बहुत जगह एडवाइजरियों के चक्कर में फंसे होंगे। ठीक है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों ने ऑलरेडी अपना लॉस में डाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आप रियली कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे आप लाइफ टाइम अपने लिए एक साइड बाय साइड इनकम का सोर्स ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स वहां पे शेयर कर दूंगा और जब टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।